अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और आप चाहते हैं कि आगे चलकर उसकी पढ़ाई, करियर या शादी के लिए पैसों की कोई कमी ना हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2026 में बहुत सारे चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स मौजूद हैं। कुछ लोग चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, कुछ एसआईपी करते हैं, कुछ सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बच्चे के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि कौन सा विकल्प बेहतर है, किसमें कितना फायदा है और एक नॉर्मल फैमिली को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बच्चे के भविष्य को सुरक्षित बनाने का राज ज्यादा पैसे में नहीं, बल्कि सही समय पर निवेश शुरू करने में है। आज लगाया गया 1,000 रुपये 15 से 20 साल बाद लाखों में बदल सकता है, लेकिन वही शुरुआत अगर 10 साल देर से की जाए तो सपना पूरा करने के लिए कई गुना ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों के लिए निवेश में समय ही सबसे बड़ी ताकत है। अब जानते हैं कि कौन सा प्लान आपके बच्चे के लिए सबसे बेहतर हो सकता है। अगर आपके घर में बेटी है तो सबसे पहले नाम आता है सुकन्या समृद्धि योजना का। ये सरकार की एक लोकप्रिय योजना है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों के भविष्य के लिए पैसा जोड़ना है। इसमें माता पिता अपनी बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं और हर साल एक निश्चित रकम जमा कर सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सरकार का सपोर्ट मिलता है, इसलिए बहुत से लोग इसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं। साथ ही इसमें मिलने वाला ब्याज भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट से काफी बेहतर होता है। यही वजह है कि कई माता पिता अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए इसमें निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए, इस योजना में पैसा लंबे समय के लिए लॉक रहता है। यानी अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पूरी रकम आसानी से नहीं निकाल सकते। इसलिए यह उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो लंबे समय तक पैसा जमा रखना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में बेटा है, या फिर आप ऐसा विकल्प चाहते हैं जो लड़का और लड़की दोनों के लिए काम करे, तो यहाँ म्यूचुअल फंड एसआईपी का नाम सामने आता है। पिछले कुछ वर्षों में एसआईपी काफी लोकप्रिय हुई है और इसकी वजह भी साफ है। एसआईपी में आप हर महीने एक छोटी रकम निवेश कर सकते हैं, जैसे 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये या अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी रकम। अब इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है कंपाउंडिंग, यानी आपका पैसा सिर्फ बढ़ता ही नहीं है, बल्कि उस पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे जाकर पैसा कमाने लगता है। यही कारण है कि लंबी अवधि में एसआईपी काफी बड़ा फंड बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, एसआईपी बाजार से जुड़ी होती है, इसलिए कभी कभी बाजार ऊपर जाएगा और कभी नीचे भी आएगा। अगर आप रोज रिटर्न देखने बैठ जाएंगे तो परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 15 से 20 साल का है तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव ज्यादा मायने नहीं रखते। यही वजह है कि बहुत से निवेशक बच्चों के भविष्य के लिए एसआईपी को एक मजबूत विकल्प मानते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बाजार का जोखिम पसंद नहीं होता। वे चाहते हैं कि पैसा सुरक्षित रहे, भले ही रिटर्न थोड़ा कम मिले। ऐसे लोगों के लिए पीपीएफ एक अच्छा विकल्प माना जाता है। पीपीएफ भी लंबे समय के लिए निवेश करने का एक लोकप्रिय तरीका है। इसमें आपको नियमित रूप से पैसा जमा करना होता है और समय के साथ आपका फंड बढ़ता रहता है। पीपीएफ की सबसे बड़ी ताकत इसकी सुरक्षा है, क्योंकि इसमें बाजार का सीधा असर नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ इसका रिटर्न एसआईपी जितना तेज नहीं होता। यानी अगर आपका मुख्य लक्ष्य बहुत बड़ा फंड बनाना है तो केवल पीपीएफ पर निर्भर रहना शायद पर्याप्त न हो। लेकिन अगर आपको सुरक्षा पसंद है तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब आते हैं चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान्स पर। बहुत सारी बीमा कंपनियां चाइल्ड एजुकेशन प्लान या चाइल्ड फ्यूचर प्लान के नाम से योजनाएं बेचती हैं। जब कोई माता पिता पहली बार इन योजनाओं के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि यही शायद बच्चों के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कई बार लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक साथ जोड़ देते हैं, जबकि बहुत से वित्तीय विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों को अलग रखना ज्यादा बेहतर हो सकता है। यानी सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस और निवेश के लिए एसआईपी या दूसरी योजनाएं। इसका कारण यह है कि कई चाइल्ड प्लान्स में रिटर्न उतना आकर्षक नहीं होता जितना लोग उम्मीद करते हैं।
इसलिए किसी भी प्लान को खरीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर समझनी चाहिए। अब तक हमने अलग अलग विकल्पों को समझ लिया, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, आखिर सबसे अच्छा चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा है? सच कहूं तो इसका एक ही जवाब सभी लोगों के लिए सही नहीं हो सकता, क्योंकि हर परिवार की आय अलग होती है, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। लेकिन अगर एक सामान्य परिवार की बात करें तो बहुत से लोग एक कॉम्बिनेशन अप्रोच अपनाते हैं। अगर बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना के साथ SIP, और अगर बेटा है तो SIP के साथ PPF। ऐसा करने से आपको सुरक्षा भी मिलती है और अच्छे रिटर्न की संभावना भी बनी रहती है। यानी पूरा पैसा एक ही जगह लगाने के बजाय अलग अलग विकल्पों में बांटा जा सकता है। अब वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, बच्चे के भविष्य की योजना बनाते समय केवल निवेश पर ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले अपनी खुद की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाइए, एक इमरजेंसी फंड रखें, जरूरी इंश्योरेंस रखें और उसके बाद बच्चे के लिए निवेश शुरू करें, क्योंकि अगर परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा तभी बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, अगर इस पूरे वीडियो का सार एक लाइन में कहें तो बच्चे के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान वह है जिसे आप लंबे समय तक नियमित रूप से जारी रख सकें। अगर बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो SIP पर जरूर विचार करें। अगर सुरक्षा पसंद है तो PPF भी अच्छा विकल्प है, और अगर सही संतुलन चाहिए तो SIP के साथ SSY या SIP के साथ PPF का कॉम्बिनेशन काफी मजबूत माना जाता है। याद रखिए, बच्चे का भविष्य किसी एक बड़े निवेश से नहीं बनता, वह बनता है छोटे छोटे निवेशों से जो लगातार कई सालों तक किए जाते हैं। आज शुरुआत कीजिए ताकि कल आपके बच्चे के सपनों पर पैसों की कमी कभी बाधा न बने। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।